स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने समिति बनाने का ये ऐलान किया है और कहा कि मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला, अब चाहता हूं कि पार्टी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद शरद पवार ने कहा है कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। तो साथ रहने की बात तो जरूर कही है शरद पवार ने, लेकिन साथ ही कहा कि मैं लंबे समय से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, लेकिन अब कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। और क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, वो आपको सुनवाते हैं। आता है और कोकण और राज का फायदा होता है तो जनरली हम लोग कभी अफसोस नहीं करते, मगर वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नाराजगी है तो वो समझने की आवश्यकता है। इसमें उनके लेजिटिमेट डिमांड जो है वो पूरी करनी होगी और इसके लिए डायलॉग की आवश्यकता है। हमारा सुझाव ये है कि आप लोगों के साथ डायलॉग करो, उनकी कोई समस्या हो तो जानने की कोशिश करो, नहीं हो तो इससे रास्ता निकलने के लिए कोशिश करो और ये इशू खत्म करो। क्या आपकी बात उद्योग मंत्री ने मानी? आपने सुझाव दिया था? हमने सुझाव दिया नहीं, हमने बात ही नहीं की। बात हमने आज इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे साथ आए थे उनसे की, तो उन्होंने माना कि मीटिंग लेंगे, आगे लोगों से बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फरील सैयद इस वक्त जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। फरील, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? शरद पवार ने सीधे तौर पर कह दिया है अपने पद से इस्तीफा देने के बाद, वो कह रहे हैं कि अब ये पद कोई और संभाले। जी बिल्कुल, शरद पवार जी ने जो है ऐलान तो कर दिया है कि वो जो पद है वो अभी एनसीपी का जो अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी जो वो संभाल रहे थे इतने सालों से, वो अब कोई और संभाले। लेकिन उन्होंने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है कि वो कौन संभालेगा। अभी फिलहाल उन्होंने यही बताया कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो आगे की सारे डिसीजन जो है वो लेंगे। तो अभी देखना ये होगा कि वो कमेटी क्या डिसीजन लेती है। क्या एनसीपी के अंदर कुछ चुनाव होगा जिसको लेकर ये पद किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाएगा, क्योंकि सालों से जब से एनसीपी बनी है तब से शरद पवार इसे संभालते आ रहे हैं। तो ये, और अगर आप देखोगे तो शरद पवार एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी इंसान है। उन्होंने अच्छे की सत्ता बनाने में मदद की है और अच्छे की सत्ता गिराने में भी मदद की है। वो हमेशा से वो चेहरा रहे हैं जो फ्रंट पे नहीं आया है, लेकिन पीछे से हर इंसान कहता था कि जरूर ये शरद पवार का दिमाग होगा। तो शरद पवार अपने राजनीति का जो उनका करियर है उसमें इतने मंझे हुए खिलाड़ी है जी। तो अभी उन्होंने इस वक्त जब महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर इतनी सारी संघर्ष चल रही है पिछले एक साल में, अगर हम कहेंगे कई सत्ता आ रही है तो किसी की गिर रही है, तो कहीं जो हम देख रहे हैं कि विधायकों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से। तो ये सारी जो अब भी जो महाराष्ट्र में जो सत्ता जो है ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे फरियल। इसी बीच एनसीपी प्रवक्ता ब्रजमोहन हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजमोहन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। अब देखिए, शरद पवार जी ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन साथ ही अब ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि अब नया अध्यक्ष कौन होगा एनसीपी का? देखिए कि अभी तो उन्होंने इस बात को कहा है और हमारे सारे पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, और उसमें मैंने भी ये मांग की है कि अभी इस मुद्दे पे पवार साहब पुनः विचार करें। तो अभी इस मामले में बहुत तत्काल किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। ये बात सच है कि आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक बहुत, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है वो शरद पवार जी के से ही जुड़ा हुआ है जी। और ऐसी स्थिति में आज अगर शरद पवार जी अपने फैसले पे अडिग रहते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को इस मामले में जवाब देना थोड़ा सा कठिन होगा। और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आदरणीय शरद पवार साहब हम सब लोगों की मांग को अनदेखा करेंगे। तो अभी बहुत जल्दबाजी है कि इस मुद्दे पे कोई भी बात कहना जी। 24 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए, लेकिन इन 24 सालों में शरद पवार ही थे जिन्होंने पार्टी को कहां से कहां लाकर खड़ा किया। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपकी बात से पूरी तौर से सहमत हूँ। आदरणीय शरद पवार जी का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहराई लिया हुआ व्यक्तित्व है। राजनीति में उनका जो सोच है, राजनीति में उनका नजरिया है, वो देश के किसी भी राजनेता से कई गुना बेहतर है। और वो बहुत दूरदर्शी राजनेता है, चीजों को बहुत पहले से समझते हैं और हर चीज के प्रति वो बेहद संवेदनशील रहते हैं। तो मुझे ऐसा
ऐसा नहीं लगता कि अभी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, चूंकि अभी बहुत एक देश पूरा संकट में है, अभी जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनकी अनदेखी कर रही है, ऐसी स्थिति में आज उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि वो सारे विपक्ष को एकत्रित करें और एक मजबूत गठबंधन को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को रोके। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों की समूह की बात को वो मानेंगे। हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया है और अभी चूंकि विचार मंथन की प्रक्रिया है, तो तत्काल इस मुद्दे पे ये कहना कि वो हम लोगों की इस निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे शायद ठीक नहीं होगा। जी, लेकिन ब्रजमोहन जी, अगर देखा जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम में भी पवार साहब शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर रोटी को नहीं पलटा जाए तो वो जल जाएगी, इसलिए उसको पलटना जरूरी है। और शायद अपने रिटायरमेंट के संकेत उन्होंने वहीं से दे दिए थे। अब आज जैसे उन्होंने इस्तीफा की जो बात की है, तो उससे ऐसा लगता है कि उस समय उनका ये मंतव्य रहा होगा। लेकिन मैं उस समय ये सोच रहा था कि जब रोटी पलटने की उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने देश को एक संदेश दिया था कि 10 साल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ऐसी स्थिति में देश को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देके उनके जो हम लोगों का जो गठबंधन है उसको वोट दे। मैंने उस रेफरेंस में उसको लिया था जी। पर अभी जिस प्रकार से आज उन्होंने बात की है, तो मुझे लगता है कि ये इशारा उन्होंने उस दिन शायद किया था, जिसे हम लोग नहीं समझ पाए। ठीक है ब्रजमोहन जी, अब मनाने की कवायद तो आप करेंगे ही, उनसे गुजारिश भी करेंगे कि वो अध्यक्ष पद ना छोड़े, लेकिन अगर फिर भी वो अपनी इस बात पर अगर अड़े रहते हैं तो उसके बाद में एनसीपी की कमान किसके हाथों में होगी? इसको लेकर कोई बातचीत, कोई चर्चा, कोई समिति अभी नहीं? अभी तो मुझे लगता है इस ढंग की कोई चर्चा नहीं है और ये फैसला तो अंततः आदरणीय शरद पवार जी भी लेंगे। और हमारी पार्टी में पूरी तौर से लोकतंत्र है, वहाँ हमारी जो पार्टी के डेलीगेट्स हैं, पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो बैठ के फैसला करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो एक सामूहिक फैसला होगा, एक सामूहिक निर्णय होगा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएगा, मजबूती देगा जी। और ये सब कुछ होगा आदरणीय शरद पवार जी की सहमति से ही, और शरद पवार जी की का ही नेतृत्व रहेगा अंतर्गत पर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल तो अभी मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं पार्टी के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि शरद पवार जी जो उन्होंने ऐलान किया है अध्यक्ष पद छोड़ने का, वो इस पद को ना छोड़े। लेकिन अगर फिर भी वो अपनी मांग पर अड़े रहते हैं तो उसके बाद में भी मार्गदर्शन कहीं ना कहीं शरद पवार जी का ही रहेगा, अध्यक्ष चाहे कोई भी बने। तो शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात इस वक्त कही है, ये ऐलान कर दिया है और शरद पवार ने समिति बनाने का भी ऐलान किया है। अब ये समिति डिसाइड करेगी कि एनसीपी की कमान अब किसके हाथों में होगी। लंबे समय से शरद पवार इस टीम को चलाते हुए नजर आए, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो पूरा बागडोर है वो किसके हाथ में जाएगी। और शिवसेना के प्रवक्ता राजपुंज हमारे साथ जुड़ गए। राजपुंज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। राजपुंज जी, देखिए एनसीपी की अगर बात करें तो शरद पवार जी कह रहे हैं कि अब अध्यक्ष पद से मैं इतने दिनों से बना हुआ हूं, लेकिन अब रोटी को पलटने का समय आ गया है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। जी देखिए, शरद पवार जी का अपना निजी ये जो मैटर है उस पर वो कह रहे हैं और उन्होंने जो किया है, शायद मुझे लगता है जहां तक इतना समय उन्होंने राजनीति में जब से कांग्रेस से अलग हुए और राष्ट्रवादी कांग्रेस का उन्होंने गठन किया और उस पे वो आज तक कायम रहे, तो अब ठीक है उन्होंने अपने हिसाब से जो डिसीजन लिया ये उनका, मैं तो एनसीपी के हमारे प्रवक्ता ही बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, अब ये है कि आज जो उन्होंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल एक मुझे लगता है, जहां तक मेरा अपना निजी विचार है इसमें, मैं क्योंकि मैं एनसीपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन हाँ जहां तक मेरी उस पर वो है कि ये उनका अपना एक विचार है और इसका सबको सम्मान करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने इसके ऊपर शायद सुप्रिया सुले जी को लाए या अजीत पवार जी को लाए या किसको भी इस पद के ऊपर वो लाना चाहें, तो ये उनका जहां तक उनका अभी तक मन बना चुके होंगे। और आने वाले समय में जो राजनीति है वो किस करवट बैठती है ये सब समय ही बताएगा, क्योंकि अब जिस प्रकार से आज उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है जो बायोग्राफी के दौरान जो एक समारोह था, तो देखिए आने वाला समय ही इसको बता पाएगा। अब हम उनके मन के अंदर क्या चल रहा है तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन राजपुंज जी, अगर देखा जाए तो शरद पवार, एनसीपी का जो नाम है ना, वो शरद पवार के साथ इतना ज्यादा जुड़ गया है इस वक्त कि अब उनके बिना इस पार्टी को नहीं समझा जा सकता, ना सोचा जा सकता।
तो अगर वो इस्तीफा देंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले प्रवक्ता साहब ब्रजमोहन जी, उनसे भी हमारी बातचीत हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि बेशक चाहे वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे, अध्यक्ष चाहे एनसीपी का कोई भी बने, लेकिन मार्गदर्शन जो है वो शरद पवार जी का ही रहेगा। जी देखिए, मार्गदर्शन बिल्कुल वो एक अच्छे वो हैं दोनों, मतलब जो अपना शरद पवार जी एक शुरू से जब से एनसीपी उन्होंने शुरू करी, तो ब्रजमोहन जी देखिए उनके प्रवक्ता हैं एनसीपी के और हमारे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमेशा एक उन्होंने अच्छी बातें कही हैं हमेशा एनसीपी के बारे में, जो भी आगे संगठन को जो चाहिए, संगठन का जो भी आगे कार्यशैली रही है और उस पे वो चलता आया है, जिस प्रकार से विचारधारा रही है एनसीपी की। तो पीछे आपने देखा काफी बीच में उठा कि अजीत पवार जी अलग होने जा रहे हैं, इस तरह से होने जा रहा है, हो सकता कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ही शायद ये आज इस्तीफे की जो पेशकश उन्होंने करा है, इस्तीफा दिया है शरद पवार जी ने, जहां तक मुझे लगता है उसके ऊपर ही शायद ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है मुझे। राजपूत जी, शरद पवार जी को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, तो ऐसे में अगर ये दाव उन्होंने चला है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही चला होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। जी देखिए, अब मुझे ये तो नहीं लगता कि शायद वो कोई नई जिम्मेदारी इस समय लेना चाहेंगे, जहां तक जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं को मैं समझ पा रहा हूँ कि जो इस समय, क्योंकि इतने समय से रहे, इतने समय से उन्होंने इस कार्यपद को संभाला रखा और इतना अच्छा उन्होंने एनसीपी के अंदर कार्य किए और जिस प्रकार से जुड़े रहे, बिल्कुल हर कोई उनका आदर करता है एक सीनियर के तौर पर, और उन्होंने बहुत अच्छा जो कार्य करते रहे और कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी एक अलग से छवि अपनी प्रस्तुत करी। तो कहीं ना कहीं लगता था कि जब वो कांग्रेस को छोड़ के गए थे तो लगता नहीं था कि इस प्रकार से कोई एनसीपी मतलब इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के जाने के बाद उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया और इस कदर इसको खड़ा किया, ये सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब देखना होगा ये तो राजनीति अब किस करवट लेगी महाराष्ट्र के अंदर, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश अभी फिलहाल एनसीपी के सभी कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं कि जो शरद पवार जी जो बात कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, वो ना छोड़ें। फिलहाल अभी ये गुजारिश की जाएगी और हालांकि आगे आने वाला समय बताएगा कि वो अपनी इस बात पर अडिग रहते हैं या वापस अध्यक्ष पद लेंगे वो, या फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर शरद पवार जी अपनी इस बात पर अडिग रहते हैं तो एनसीपी की अगली बागडोर किसके हाथों में होगी, ये सवाल अभी लगातार बना हुआ है।